नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी का निर्देश, त्योहारों पर माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फील्ड में तैनात पुलिस अफसरों से कहा है कि त्योहारों के मौके पर माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटे। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आए। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हर पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो, इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री बुधवार को पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिन कानून व्यवस्था की दृष्टि से काफी संवेदनशील रहेंगे। ऐसे में हमें सतर्क और सावधान रहना होगा। 14 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है। इस दौरान परंपरागत कांवड़ यात्रा भी निकलेगी। 26 जुलाई को शिवरात्रि है। 31 जुलाई से सावन पूर्णिमा तक अयोध्या का सावन मेला, नागपंचमी और रक्षा बंधन के साथ 10 जुलाई को बकरीद का त्योहार और जुलाई के अंत में मुहर्रम का महीना भी शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पर्वों पर शासन की ओर से सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे लंबे समय से खाली पड़े अग्निशमन विभाग में अफसरों के पद। अग्निशमन विभाग में लंबे समय से खाली पड़े अधिकारियों के पद भरने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिया है कि निदेशक, उपनिदेशक और संयुक्त निदेशक सहित अन्य प्रमुख पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरा जाए। इसी तरह योगी ने निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके संचालन और प्रबंधन की नियमावली को भी सरल करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि आपदा काल में अग्निशमन कार्मिकों का तत्परता पूर्वक दायित्व निर्वहन सराहनीय रहा है। इसके बावजूद कई वर्षों से इस महत्वपूर्ण विभाग में निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं। इन पदों पर योग्य अधिकारियों की तैनाती की जाए। उन्होंने निर्देशित किया है कि अग्निशमन विभाग में निदेशक और संयुक्त निदेशक के पद के लिए यथावश्यक प्रतिनियुक्ति के माध्यम से दक्ष अधिकारियों की तैनाती की जाए। वहीं उपनिदेशक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद के लिए अधिकारी सेवा शर्तों का सरलीकरण भी किया जाए। योगी सरकार जल्द बनाएगी पुरोहित कल्याण बोर्ड। सभी धर्मों के पुजारियों और मौलवियों को मिलेगा फायदा। जन आस्था का सम्मान करते हुए योगी सरकार धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली की शुरुआत का संकल्प है। इसे यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाए। ऑनलाइन पोर्टल में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन आदि धर्म संप्रदायों से जुड़े धर्म स्थलों के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा कि बोर्ड के जरिए सभी धर्मों के पुजारियों, संतों, पुरोहितों, मौलवियों और फकीरों को लाभ पहुंचाया जाए। सीएम योगी ने कहा कि हर जनपद के धर्म स्थल का विवरण इस पर दिया जाए। धर्म, पंथ, संप्रदाय की विशिष्ट परंपरा का भी उल्लेख हो ताकि अधिकाधिक लोग प्रदेश की विविधता पूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक प्रकृति से परिचित हो सके। इसी प्रकार मस्जिदों के बारे में भी संबंधित विभाग द्वारा विशिष्ट पोर्टल का विकास किया जाना चाहिए। दोनों पोर्टल को एकीकृत भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार बुजुर्ग, संतों, पुजारियों एवं पुरोहितों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना है। अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी में यूपी की योगी सरकार। दुनिया भर के प्रमुख निवेशकों को भेजा जाएगा आमंत्रण। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 लाख ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने पर है। इसके लिए अपने पहले कार्यकाल में इन्वेस्टर्स समिट कर चुकी योगी सरकार ने अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए कमर कसी है। सीएम ने लगभग 1 वर्ष बाद यह आयोजन करने का निर्देश दिया है, जिसमें विश्व भर से निवेशक आमंत्रित किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल की शुरुआत में ही इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया, जिसमें 4.28 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। उसके बाद पहले कार्यकाल में 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की और तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सत्ता में दोबारा वापसी के साथ ही पिछली माह कर डाली। इसमें 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश परियोजनाओं का भूमि पूजन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों कराया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों को निर्देशित कर चुके हैं कि किसी भी परियोजना को धरातल पर उतारने में निवेशकों को समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अब शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी करें।
यूपी बोर्ड ने जारी की एनसीईआरटी किताबों की रेट लिस्ट। 8 रुपए में ले 12वीं भूगोल की किताब। यूपी बोर्ड ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पैटर्न पर आधारित किताबों के दामों में 2 साल बाद परिवर्तन किया है। 34 विषयों की कुल 67 किताबों का कॉपीराइट यूपी बोर्ड ने लिया है। सबसे सस्ती 8 रुपए की मानव भूगोल की मूल सिद्धांत है, जो 12वीं भूगोल में पढ़ाई जाती है। 12वीं भूगोल में 3 किताबें हैं। 2 अन्य किताबें भारत, लोक और अर्थव्यवस्था व भूगोल में प्रतियोगितात्मक कार्य भाग 2 क्रमशः 9 व 10 रुपए की है। सबसे महंगी 89 रुपए की किताब 11वीं गणित की है। 10वीं विज्ञान की किताब 83 रुपए की, जबकि 9वीं गणित की किताब 69 रुपए में मिलेगी। 9वीं विज्ञान की पुस्तक की कीमत 73 रुपए व 10वीं गणित की किताब 71 रुपए में मिलेगी। 12वीं गणित की 2 किताबें 53 रुपए, जबकि 10वीं अंग्रेजी की 3 में से एक किताब 51 रुपए की है। बाकी की सभी किताबें 50 रुपए से कम दाम की है। यूपी के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए गुड न्यूज। 34% की दर से मिलेगा महंगाई भत्ता। उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को अगस्त से 3% की बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान होने की उम्मीद जगी है। 11.52 लाख पेंशनर भी बड़ी दर से महंगाई राहत डीआर का इंतजार कर रहे हैं। वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वित्त मंत्री के माध्यम से फाइल भेज दी है। सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशनरों के डीआर में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई महीनों से प्रभावी होती है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2022 से 31 की बजाय 34% की दर से डीए व डीआर देने का फैसला मार्च में किया था। इस फैसले के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए व डीआर बढ़कर 34% हो गया है। बकरीद के लिए शुक्रवार से चलेगी 40 स्पेशल बसें। यूपी रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए की व्यवस्था। रोडवेज प्रबंधन ने बकरीद पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए शुक्रवार से स्पेशल बसों की व्यवस्था की है। जिस स्थान पर जाने वाले यात्रियों की भीड़ अधिक होगी, उस मार्ग पर तत्काल बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली से मुरादाबाद आने वाले यात्रियों के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई है। दिल्ली से मुरादाबाद आने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। बकरीद 10 जुलाई को है। शुक्रवार दोपहर के बाद बकरीद मनाने वाले घर की ओर वापसी करना शुरू कर देंगे। इसके बाद बसों में भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। शुक्रवार से रोडवेज प्रबंधन यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए मुरादाबाद के दोनों बस अड्डे से 40 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने जा रही है। जिस ओर से यात्री की भीड़ ज्यादा होगी, उस मार्ग के लिए तत्काल बस चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को बस का इंतजार नहीं करना होगा, उन्हें तुरंत बस मिल जाएगी। यूपी में कोरोना से एक मरीज की मौत से हड़कंप। 24 घंटे में 345 लोग मिले पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत से हड़कंप मच गया। यूपी में पिछले 24 घंटे में 345 नए लोगों में कोरोना वायरस का लक्षण पाया गया। सबसे ज्यादा केस राजधानी लखनऊ में मिले हैं। वहीं इस अवधि में 500 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इस वजह से प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2401 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज राजधानी लखनऊ में मिले हैं। यहाँ एक दिन में 82 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 66, गाजियाबाद में 28 और वाराणसी में 13 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह लखीमपुर खीरी जिले में 19, हरदोई में 1, महाराजगंज में 3, वहीं मैनपुरी में 1, रायबरेली में 1, शाहजहांपुर में 3, गोरखपुर में 29, मेरठ में 8, अयोध्या में 11 और झांसी में 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब चलती ट्रेन में ऑटोमेटिक कंफर्म होगा वेटिंग टिकट। आगरा रेल मंडल की सभी ट्रेनों में शुरू हुई नई सुविधा। ट्रेन में सफर करने के दौरान आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ लोग टीटी के आसपास मंडराते रहते हैं। ये वे लोग होते हैं जो वेटिंग का आरएसी टिकट पर यात्रा कर रहे होते हैं। कई बार आप खुद भी इस अव्यवस्था का शिकार हुए होंगे। कई बार मिन्नत करने के बाद या फिर रिश्वत देकर ही आपकी टिकट कंफर्म हुई होगी, लेकिन अब इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब बिना टीटी के चक्कर लगाए आसानी से टिकट कंफर्म हो जाएगी। इस नई सुविधा के लिए सभी टीटी को हैंड हेल्ड टर्मिनस डिवाइस से लैस कर दिया गया है। आगरा रेलवे आपको बता दें, अकेले आगरा के रेलवे स्टेशन पर 144 टीटी को इस डिवाइस से लैस कर दिया गया है। यात्रियों को सुविधा देने के लिए आगरा रेल मंडल में चलती ट्रेन में भी आसानी से वेटिंग टिकट वाले यात्री अपनी टिकट कंफर्म करा सकेंगे। आपको बता दें कि शुरुआती चरण में इस सुविधा को केवल प्रीमियम ट्रेनों में शुरू किया गया था। वहीं अब सभी तरह की ट्रेनों के यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
सीनियर डीसीएम अमन वर्मा का कहना है कि टिकट चेकिंग करने वाले टीटी को अब नए गैजेट के साथ HAHT डिवाइस दिए गए हैं। लालीना तूफान का यूपी के मौसम पर असर, 2 दिन उमस भरी गर्मी, फिर 9-10 जुलाई को तेज बारिश। यूपी में बादल बेशक मेहरबान हुए हो, लेकिन गर्मी और उमस पीछा नहीं छोड़ रही। बुधवार को 2 बार हल्की बारिश के बाद भी लोग पसीने से तर-बितर रहे। तापमान भी स्थिर बना हुआ है। बुधवार को सुबह तेज धूप निकली, लेकिन कुछ समय बाद हल्की बारिश हुई। दोपहर को फिर तेज धूप और उमस की मार रही। दोपहर बाद करीब 4 बजे दोबारा रिमझिम बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हल्की बारिश के कारण उमस और बढ़ गई। दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक होकर 38.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा होकर 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 87 रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई तक बारिश का मिजाज यही रहेगा। तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन इस तरह की उमस से भरी गर्मी झेलनी पड़ेगी। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।